क्या बनेगा? प्रोप 1,2-diol। प्रोपेन 1,2-डाइऑल। शाबाश। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। अगला ऑक्सीडेशन होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ में। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, वो क्या करता है? वो एल्कीन को तोड़ देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। देखो ध्यान, अगर इस तरह की एल्कीन है तो डबल बॉन्ड जहां है उसको तोड़ेगा, इसको भी COH बनाएगा, इसको भी COH बनाएगा। अगर इस तरह की एल्कीन है तो टर्मिनल वाले को COH नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, उसको ये CO2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वाला कार्बन CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये COH में कन्वर्ट होगा। ये COH में कन्वर्ट होगा और ये CO2 में कन्वर्ट होगा। और एक चीज, अगर इस तरह की ब्रांचिंग है एल्कीन में तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COH में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। अगला है ओजोनोलिसिस। तो ध्यान से देखिए, इसका जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओजोन का मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको? ओजोनाइड। फिर जब जिंक और वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये आ जाती है जिंक के पास, तो जिंक का बन जाता है Zn, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास में और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास में बनता है CH3CH डबल बॉन्ड O
CH3CH डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो मान लीजिए अपने पास प्रोपीन है, ओजोन डाली, बनेगा CH3CH O CH2 O। अब इसके बाद इसमें जिंक और वाटर डालेंगे, तो ये ऑक्सीजन चली गई जिंक के पास, ये बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन इधर और ये ऑक्सीजन इधर, तो बनेगा CH3CHO और इसका बनेगा HCHO। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3 है, ओजोन डाली, तो क्या होगा? सबसे पहले बनेगा ओजोनाइड, CH3CH O O O, ठीक है, Yes, sir. ये बन गया ओजोनाइड। फिर जिंक वाटर के साथ में ये बनेगा CH3CHO और ये बन जाएगा CH3COCH3। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अगला रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जुड़ करके बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होते चले जाते हैं और जॉइंट मॉलिक्यूल को बना देते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हमारे पास है एथीन के एन मॉलिक्यूल, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट से बन जाएगा CH2CH2N, इसे कहेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन का नाम सुना है? Yes, sir. अरे पॉलीथीन का नाम सुना है आपने? आगे ना, Yes, sir. वो एथीन का ही पॉलीमर होता है। प्रोपीन लिया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट से बनेगा CH3CH3N, इसे कहेंगे पॉलीप्रोपीन। क्या कहेंगे? पॉलीप्रोपीन। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये प्लास्टिक बैग बनाने के काम आते हैं, स्क्वीज बॉटल्स बनाने के काम आते हैं, टीवी कैबिनेट, पाइप्स, टॉयज, इन सारी चीजों को बनाने के काम में आते हैं। ओके,
इसके बाद है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो प्रोपाइन बनाने सॉरी एल्काइन बनाने का तरीका, पहला है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। CaC2 का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड इथाइन। इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes. और कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया जाता है, इसका मेथड दिया गया है कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट लो, लाइम स्टोन को हीट करो तो बनेगा CaO प्लस CO2। फिर CaO को लो, उसको कार्बन के साथ गर्म करो तो बनेगा CaC2। इस तरह से CaC2 बनता है। ठीक है? Yes, sir. अगला है विसिनल डाई हैलाइड से। विसिनल डाई हैलाइड का मतलब होता है कि बगल बगल के कार्बन पे हैलोजन लगे। जैसे मेरे पास है CH2Cl CH2Cl। इसको मैं अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करूंगा। इस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा HCl बन करके। ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। वी विल हैव CHCl डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। फिर उसके बाद हम इसको NaNH2 के साथ हीट करेंगे। ये क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन हटेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। HCl फिर से गायब। इस तरह से हमको एल्काइन मिलेगा। ये रिएक्शन इसका उल्टा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन। एडिशन कर रहे थे तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन जोड़ रहे थे, हाँ कि ना? Yes, sir. यहां पर उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं, राइट? इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। तो पहली है एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब जिसमें कॉर्नर पर टर्मिनल पर हाइड्रोजन होता है उसको टर्मिनल एल्काइन कहते हैं बच्चों। तो वो टर्मिनल एल्काइन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बनाते हैं। जैसे ये टर्मिनल एल्काइन, किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे निकलेगा
बनेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड C Na इधर लग जाएगा और ये हाफ H2 बन करके फ्री हो, ठीक है। Yes. अब जैसे एसिटिलीन है, सोडियम के साथ कराएगा तो ये हाइड्रोजन भी निकल करके H2 बनाएगा, ये हाइड्रोजन निकल कर भी H2 बनाएगा, दोनों साइड से निकलेंगे और बनेगा Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस Na प्लस प्लस H2 गैस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है हर्षित जी? यस सर। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन में, इसलिए एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करेगी। जैसे एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो कर रही थी वैसे एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन शो करेगी। एडिशन में सबसे पहले है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारी एल्काइन है, हाइड्रोजन निकेल कैटलिस्ट के साथ में या प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ में क्या बनेगा? Alkene. बताइए। 3 बन जाएगा। 2H2 तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर प्रोपाइन होती तो क्या बनता Propane. जी? Propane. प्रोपेन। अगला है एडिशन ऑफ हेलोजन, तो ध्यान से देखो, जैसे ब्रोमीन ऐड करना तो सबसे पहले एक बॉन्ड खुलेगा, एक ब्रोमीन इधर ऐड होगा, एक ब्रोमीन इधर ऐड होगा, हाँ कि ना? देखो Br2 ऐसे लिखो, एक बॉन्ड ये खुला, एक बॉन्ड ये खुला, एक ब्रोमीन इसके पास, एक ब्रोमीन इसके पास, बराबर। Yes, sir. इसके बाद फिर से एक बॉन्ड खुलेगा, Br2 में ये बॉन्ड खुलेगा, एक ब्रोमीन इसके पास, एक ब्रोमीन इसके पास, बराबर। समझ में आ रही है बात? आगे ना, Yes. अब जल्दी से बताइए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC में नाम पूछ रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC में नाम क्या होगा?
1122 tetrachloro ethane. 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। शाबाश। ठीक है। Yes. अगला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे HCl, HBr, HI का एडिशन जल्दी नहीं होता है क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन कहाँ, क्लोरीन कहाँ? मार्कोनी का रूल याद करो। सर हाइड्रोजन CH वाले पे जाएगा और क्लोरीन C पे। हाइड्रोजन CH वाले में जाएगा, क्लोरीन C पे जाएगा। फिर से एक HCl। अब हाइड्रोजन कहाँ, क्लोरीन कहाँ? फिर CCl पर Cl जाएगा, CH2 पे H जाएगा। CH2 पे H जाएगा, Cl जाएगा C पे। रिच बिकम्स रिचर। ठीक है। यस सर। अगला एडिशन ऑफ वाटर। तो इसको लिखा जाता है Hg2 प्लस की प्रेजेंस ऑफ वाटर जाता है। इसकी प्रेजेंस ऑफ वाटर जाता है, Hg2 प्लस की प्रेजेंस में वाटर जाता है। ठीक। या कहीं कहीं डाइल्यूट HgSO4 भी लिखा जाता है, तो मतलब समझ लो पानी ऐड। अब ध्यान से देखो, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, Hg2 प्लस H2O। ठीक। पानी टूटा H और OH में, ये तो कहीं भी H और OH अपन भेज सकते हैं। एक बॉन्ड बोला CH CH, एक तरफ H एक तरफ OH। ठीक है। यस सर। अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया इनॉल। इनॉल। क्या बन गया? इनॉल, जो कि कम स्टेबल होता है। तो ये टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज एंड इट विल फॉर्म कीटोन। तो ये H इधर चला जाएगा, ये O डबल बॉन्ड से बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CHO। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन मिलने वाला है हमको। अब देखो, बताइए क्या बनेगा? प्रोपोन। प्रोपनोन। प्रोप2ओन। H कहाँ, OH कहाँ? H कहाँ, OH कहाँ? फिर CH पर H और C पर OH। ठीक, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाओ। ये OH। ठीक। अभी टॉटोमराइज होगा,
तो ये H इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड से ये O कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन रहा है? प्रोपटोन। हाँ, प्रोपेनोन। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? सर एसीटोन बन रहा है। हाँ, ठीक है। यस सर। इसके बाद है साइक्लाइजेशन। एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेड हॉट आयरन ट्यूब में एरोमेटाइज हो जाते हैं और बेंजीन बना देते हैं। ठीक है। यस सर। अब जल्दी से बताओ कहां पे क्या बनने वाला है? बताओ, ए क्या, बी क्या, सी क्या, डी क्या, ई क्या, एफ क्या, जी क्या, एच क्या? ठीक है, कर पाओगे? यस सर। अभी तक कितने रिएक्शन किए हैं सबका रिवीजन हो जाएगा।
सर हो गया। होगी ना? फिर ACH4 ACH4 होगा, शाबाश। B CH3Cl 3Cl3 ईथेन CH3 D 1-chloroethane CH3 CH2 Cl, फिर ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2Br CH2Br फिर एसिटिलीन एसिटिलीन, फिर बेंजीन। बेंजीन। चमका सभी को? आगे ना? यस सर। सर जी सर ए से बी में एक ही बार क्लोरीन ऐड हो रहा है, पर ई से एफ में 2 बार ब्रोमीन क्यों ऐड हो रहा एक मिनट। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड खुला है, तो एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर आएगा, ठीक है? है? ओके सर। सर यहाँ पर बट हमें CCl4 मेंशन करना पड़ेगा ना क्या चीज? सर? E2F में जब हमने Br2 ऐड करवाया है तो वहाँ पर हाँ सर सॉल्वेंट मेंशन करना पड़ेगा ना CCl4। हाँ, CCl4 मेंशन करना। अब आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जो कि एरीन कहलाता है, एरीन। तो ये जो है ये साइक्लिक होते हैं, रिंग होती है और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। इससे ये कॉन्जुगेटेड होते हैं। ये कुछ टर्म है जो अभी बता रहा हूं, इनके लिए ज्यादा सेंटिमेंटल मत होना, क्योंकि ये अभी तुमने सीखा नहीं है, ये तुम 12th में सीखोगे। इनमें रेजोनेंस पाया जाता है, रेजोनेंस पाए जाने के कारण ये जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये हकेल्स रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? हकेल्स रूल। ठीक है? यस। तो इसलिए ये इनमें एक खास तरह की एरोमा होती है, इनको हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमा, एरोमेटिक, स्मेल, एरोमेटिक। ठीक है? अब यहां पर कुछ के नाम, ये बेंजीन है, ऊपर CH3 लगा दिया, टॉल्यूइन हो गया। इसको ऑर्थोजाइलिन कहेंगे। इसको मेटाजाइलिन कहेंगे। इसको पैराजाइलिन कहेंगे। इसको बाइफिनाइल कहेंगे।
इसको नैफ्थलीन कहेंगे। इसको एंथ्रासीन कहेंगे। इसको फेनेंथ्रासीन कहेंगे। ठीक है। यस। नोट कर लिया। यस सर। इसके बाद है मैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को बनाने का तरीका। तो पहला रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। बेंजीन पर COH लगता है तो बेंजोइक एसिड कहलाता है, और उसका सोडियम सॉल्ट कहलाता है सोडियम बेंजोएट। इसका बच्चों NaOH के साथ CaO की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा और बन जाएगा बेंजीन। ठीक है। यस सर। दूसरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन पर OH लगा है और इसका रिडक्शन करते हैं जिंक डस्ट से। जिंक इज अ वेरी गुड मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन को जिंक अपने पास खींच लेगा। जैसे कि कहां पे ऑक्सीजन को खींचा था जिंक ने अभी, कहीं के ऑक्सीजन को जिंक ने खींचा था ना अपने पास। ZnX2 बनाया था। ओजोनाइड की, इसकी ऑक्सीजन को खींचा था ओजोनाइड। ओजोनाइड की ऑक्सीजन खींचा था जिंक ने अपने पास में। याद आ रहा है जब ओजोनोलिसिस कर रहे थे तो। यस। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन एक खास तरह का रिएक्शन करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब
बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। कौन अटैक करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइल, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, ऐसी चीजें बेंजीन पर अटैक करती हैं। ठीक है। और बेंजीन पर क्यों अटैक करती है इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि बेंजीन पर पाई इलेक्ट्रॉन खूब सारा पाया जाता है। देखो चक्री घूम रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन की चक्री है, ये घूम रही है गोल गोल, तो खूब सारा लबालब भरा हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन खूब सारा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करते। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? यस सर। और बेंजीन स्टेबल है, इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं होता है। एडिशन अगर हो गया तो इसका रेजोनेंस टूट जाएगा, एडिशन हो गया तो इसका रेजोनेंस टूट जाएगा, इसलिए एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन लगे हैं, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा ग्रुप लग जाएगा। हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा कोई ग्रुप लग जाएगा, जो इसके अंदर चक्री घूम रही है, जो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, वो एज सच होता रहेगा। ओके। यस। ठीक है। तो अब हमारे पास जो कुल मिलाकर के फाइट है, वो इलेक्ट्रोफाइल पैदा करने की फाइट, कि हम इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाकर के अटैक करेगा। ओके। यस सर। तो देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम मिक्स्ड एसिड लेते हैं, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, जिससे बनता है NO2+। क्या बनता है? NO2+। ये मिक्स एसिड जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो यही NO2+ जाता है और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ओके। यस। अगला क्लोरीनेशन है। बेंजीन के साथ Cl2 ले लो और AlCl3 ले लो, तो AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके Cl+ बनाए। क्या बनाएगा? Cl+। क्लोरोनियम आयन, Cl+ या क्लोरोनियम आयन बेंजीन पर जाकर के सब्स्टिट्यूशन कर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बराबर। यस सर। यस। अगला है ओलियम के साथ रिएक्शन करा दो। ओलियम क्या है? H2H2O7। ठीक, या ऐसे लिख सकते हो H2SO4 + SO3। ये जो SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल है, जो जाकर के सब्स्टिट्यूशन कर देगी और बना देगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना देगी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। यस सर। अब अगला, बेंजीन के साथ CH3Cl ले लो, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इससे CH3+ बनेगा, ये जाकर के अटैक कर देगा, तो बन जाएगा बेंजीन पर CH3। बेंजीन पर CH3 को क्या कहते हैं? टॉलुइन। टॉलुइन। ठीक है।
बेंजीन लो, C2H5Cl लो, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? C2H5 प्लस जो जाकर के बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, Yes, इन sir. दोनों को कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, Yes, sir. अगला है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन लो, CH3COCl लो, AlCl3, तो बनेगा CH3CO प्लस, जो जाकर के बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर, तो इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। CH3CO प्लस को बनाने का एक जुगाड़ और है कि हम एसिड का एनहाइड्राइड लें, इससे भी CH3CO प्लस ही बनता है, बना देगा एसिटोफिनोन। ठीक है, यस सर बेंजीन लीजिए, Cl2 एक्सेस, एनहाइड्रस AlCl3, डार्क एंड कोल्ड। इसे कहते हैं हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, Yes, sir. यस अगला है एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन 3H2 निकेल कैटलिस्ट हीट, तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। एडिशन रिएक्शन, बेंजीन 3Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट 500 कैलोरी, तो बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये अलग प्रोडक्ट है। इसको BHC भी कहते हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसके बीच में गोला है। ठीक है,
सर ये निकल वाले रिएक्शन में क्या बन रहा था लास्ट? साइक्लोहेक्सेन। भाई सारे डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे तो 6 कार्बन बचेंगे ना। यस। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो एंड टू एंड खत्म करवा दिया है। ठीक है, अपने स्कूल के एग्जाम को लेकर के देखते हुए। और ऑर्गेनिक में जब 12th में आप पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म, रिएक्शन के इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना। यस। हाँ, वो डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैंने इस साल जो आपके विद्या मंदिर के 12th के बच्चों को पढ़ाया था, तो मैंने दोबारा नॉमेनक्लेचर पढ़ाई थी, दोबारा आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, दोबारा ये फिर ये सारी चीजें पढ़ाई थी, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजें बताई थी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, सब कुछ। और ये रिएक्शन भी दोबारा बताए थे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि ये तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी हो गया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही किया जाएगा। 12th में आपको डिटेल में पूरी मैकेनिज्म खोल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना समझने में आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 1.5 से 2 महीने आपको बताओ, इनफैक्ट कि 1 महीना तो लग जाता है आइसोमेरिज्म खत्म करने में, तब बच्चों का आइसोमेरिज्म ठीक से समझ में आती है। फिर इफेक्ट वगैरह ले करके 1.5 से 2 महीने उसमें लगता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब आपके सामने जो समस्या बच रही है वो है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, राइट? यस सर। अब मैं उसके लिए तरीका समझाता हूं आपको। एस ब्लॉक जो है वो और पी ब्लॉक, 2 चैप्टर्स का इसमें करीब 60% से ज्यादा इनपुट है। वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि अलोंग द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का, साइज ऑफ एटम का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, बॉन्ड एंथैल्पी का, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या इफेक्ट आता है। कई सारी चीजें तो यहाँ पर है, और दूसरी कई चीजें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर है, जो केमिकल बॉन्डिंग में अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। तो उसको हमें अपने आप पढ़ना है, और मैं उससे रिलेटेड आपकी एक डाउट क्लास रखूंगा। एक डाउट क्लास में रखूंगा आपकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जिसमें आप क्या करिएगा कि आप लोग आराम से एनसीईआरटी से ही पढ़ो, क्योंकि उसके बाहर से जेई मेन और जेई एडवांस में भी नहीं आने का। बिल्कुल निश्चिंत हो जाना इनऑर्गेनिक में कि जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया है वही सब कुछ है, ये याद रखना। और उसी में से पूछा जाएगा, जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी, बोर्ड में भी। तो आप लोग उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिया गया उसको करिए, और उसमें जो जो डाउट आपको आ रहे हैं वो मार्क करिए। ठीक है, यस। शामिल समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो उसके बाद मैं आपकी जो डाउट क्लास रखूंगा उसमें आप वो सारे डाउट्स मुझसे पूछिए। ठीक है ठीक सर। है,
तो इससे क्या होगा, दो बातें होंगी। एक तो ये होगा कि हम एक एक्सरसाइज करने से बचेंगे कि जिसमें कि हम उसी चीज को जो कि आप खुद पढ़ सकते थे और मैं यहाँ बोर्ड में पढ़ाऊंगा उसी चीज को, इसमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आने वाला। और प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको जो लर्निंग वाली जो स्टेज है वो आपकी वो ज्यादा आपको चीजें दिमाग में बैठी होंगी, ज्यादा आप लर्न कर चुके होंगे जब आप